बस लग जाओ यार। तुम्हारा एक सपना है, उसे पूरा करो। डॉक्टर अपने नेम के आगे चाहिए है। तो हेलो, नमस्कार। मैं हूँ प्रिंसी। और नीट 2024 में आप सभी को पता ही होगा, मैंने 670 मार्क्स स्कोर किया है। पर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जो कि नीट 2023 में दिया था, उसमें मेरे 474 मार्क्स आए थे। और मतलब 200 मार्क्स का जो है इम्प्रूवमेंट मैंने अपने नीट के स्कोर्स में किया है एक साल में, मेरे ड्रॉप ईयर में। तो मुझे पता है बहुत से बच्चे होंगे जिनके लो स्कोर अभी आ रहे होंगे और वो चाहते हैं कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर ले अपना नीट क्लियर। मैंने भी यही सोचा था, बट मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी और पता भी नहीं था एग्जैक्टली करना कैसे है। पर मैं तुम्हें इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि क्या गलतियाँ होती हैं जिनसे हमारे पहले तो लो स्कोर आते हैं, और सेकंड पार्ट में इस वीडियो के मैं बताऊंगी कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। उन गलतियों को तो तुम्हें करना नहीं है, पर तुम्हें उसके अलावा क्या अच्छी चीज़ें जो होती हैं वो तुम्हें करनी चाहिए, जिससे तुम्हारे स्कोर इम्प्रूव होंगे और तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ कैसे मैंने मार्क्स इम्प्रूव करे हैं, ऑलमोस्ट 200 मार्क्स। तो जब मैं 11th क्लास में थी तब ऑनलाइन कोचिंग मैंने ज्वाइन करी। पर कुछ पता ही नहीं था पढ़ना कैसे है, बस पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सब्सक्रिप्शन ले लिया। क्लासेस स्टार्टिंग में जोश होता है क्लासेस करने का, स्टार्टिंग में क्लासेस करना स्टार्ट करी। कुछ पता नहीं है कैसे पढ़ना है, बस लिखते जा रहे हैं, जो जो भी है पूरी तरह लिख भी नहीं रहे हैं। फिर बाद में रिग्रेट हो रहा था रिवीजन करते समय कि ये चीज़ क्यों नहीं लिखी, अब याद नहीं आ रही है। तो बहुत सारी मिस्टेक्स थी। तो पहली तो मिस्टेक यही थी कि कुछ पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सेकेंड चीज़, धीरे धीरे जब आगे बढ़ता गया कोर्स तो लाइव क्लासेस एकदम बंद। इससे क्या हुआ, बैकलॉग हो गया, इतना ज़्यादा बैकलॉग। और ये जो शब्द है बैकलॉग, ये असलियत में जिसके साथ होता है ना उसे ही पता होता है कितना बड़ी बात होती है बैकलॉग। और 11th क्लास में कुछ समझ में आ नहीं रहा था, पूरी तरह 11th निकल गई और वेस्ट हो गई। मतलब कुछ भी नहीं हुआ था 11th में मेरा। थोड़ा थोड़ा बायो, थोड़ा केमिस्ट्री और एक दो चैप्टर फिजिक्स के जो होंगे वो अच्छे होंगे। बाकी किसी भी चैप्टर के मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किए थे, बायो छोड़ के। PYQC बहुत सारे नहीं किए थे, NCERT भी नहीं पढ़ी थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ भी नहीं किया था। और इतना ज़्यादा बैकलॉग था, पूरी 11th वेस्ट हो गई थी। फिर उसके बाद एक तो टीचर्स भी मैंने स्टार्टिंग में गलत चूज़ कर लिए थे, फिर चेंज कर रहे थे। तो इस तरह से 11th तो पूरी वेस्ट हो गई। फिर 12th में आए। 12th में स्टार्टिंग में ठीक रहा, मतलब 12th तो ऐसा ज़्यादा नहीं था कि 12th का पोर्शन ज़्यादा बैकलॉग हो। कुछ चैप्टर्स तो ऑब्वियसली थे बैकलॉग 12th के, लेकिन 12th के ज़्यादा बैकलॉग नहीं था, बट 11th का बहुत ज़्यादा था। पर 12th में ये प्रॉब्लम थी कि मैं टेस्ट स्टार्टिंग से ही टेस्ट नहीं दे रहे थे, 12th में भी, 11th में भी नहीं दिए, 12th में भी नहीं दिए। फिर नीट जब पास आने लगा, कुछ ही टाइम बचा बोर्ड्स के बाद, जब टेस्ट देना स्टार्ट किया, अब टेस्ट में आ रहे थे कम स्कोर्स। फिर 3-4 ही शायद टेस्ट दी होंगे और लास्ट में कम स्कोर आ रहा था टेस्ट में, तो टेस्ट देना ही बंद कर दिया डर से। वो एक जो फीलिंग होती है ना वो टेस्ट की डर की, वो मुझे पता है तुम में से बहुत से लोगों को पता होगा, बैकलॉग और टेस्ट के डर की, तो नहीं दे पाते यार वो। और एक और जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो 11th में और 12th में की थी, वो ये थी कि पढ़ाई से ज़्यादा किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस दे देना, बहुत ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाना। तो ये चीज़ें भी तुम लोग कर रहे होगी, और मोस्टली तुम कहीं फ़ोन पे यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे। तुम्हें पता है कि नहीं करना है, तुम्हें पता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ और इम्पोर्टेंट है, बट तुम नहीं रुक पाते। ठीक है। फिर उसके बाद नीट का पेपर हुआ 2023 में, उसमें मेरे स्कोर आया 474। तो फिर उसके बाद ड्रॉप ले लिया। बस ये सोच के लेना है ड्रॉप कि तुम अगली बार जो पढ़ोगे ना उसे ढंग से पढ़ोगे, क्योंकि तुम्हें पढ़ने वही चैप्टर्स हैं, वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर पढ़ सको तभी तुम्हें ड्रॉप लेना है।
तो अब मैं अपनी ड्रॉप ईयर की स्टोरी बताती हूँ, और इससे तुम्हें वो पॉइंट्स मिलेंगे जो तुम्हें करने हैं और कैसे तुम अपनी मिस्टेक्स को सुधार के अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। तो स्टार्टिंग ड्रॉप ईयर की हुई, तो मैंने स्टार्टिंग से ही लाइव क्लासेस करना स्टार्ट किया सबसे पहले तो, और ठान लिया कि अब बैकलॉग नहीं होने देना है। ठीक है, तो बैकलॉग नहीं होने दिया, लाइव क्लासेस करी, टेस्ट हर महीने के टेस्ट दिए, रेगुलरली दिए, कोई भी मिस नहीं किए, भले ही मेरे कितने भी स्कोर आए। और ऐसा नहीं था कि ड्रॉप ईयर स्टार्ट हुआ तो मेरे 650 प्लस मार्क्स आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहे थे। स्टार्टिंग में फर्स्ट टेस्ट में मेरे 552 मार्क्स आए थे, पर मैंने टेस्ट एनालिसिस किया और हर एक चैप्टर के क्वेश्चन, जैसे चैप्टर ख़त्म हो और उसी के साथ साथ कुछ तो डीपीपीज हमें मिलती हैं, वो डीपीपी तो साथ के साथ करनी होती हैं, और मॉड्यूल जब चैप्टर ख़त्म हो जाए तो मॉड्यूल सॉल्व करना है। एनसीईआरटी साथ में जो भी टॉपिक होता जाए उसकी पढ़ते जाओ, और फिर बाद में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में एनसीईआरटी पढ़ लो, बायो के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी। और फिजिक्स की मैंने नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। अगर तुम लोगों के पास टाइम हो तो पॉइंट समरी वगैरह पढ़ लिया करो बस फिजिक्स की। तो एनसीईआरटी भी साथ में पढ़ रहे थे, और क्वेश्चन भी जितने भी उस चैप्टर के टीचर्स बोलते थे करने को वो हम कर लेते थे, और पीवाईक्यूज भी हम कर रहे थे, और पीवाईक्यूज टेस्ट भी दे रहे हैं, डीपीपी से भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन एक चैप्टर के प्रैक्टिस हो जाते थे इससे। और टेस्ट में जो मिस्टेक्स हों उन्हें देखो कि कितने गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं, क्यों छोड़ा तुमने, कितना टाइम लगा, किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा, कौन सा कॉन्सेप्ट तुम भूल गए थे। तो ऐसी चीज़ें लिखो, उस क्वेश्चन को लिखो, एनसीईआरटी से उस चीज़ को पढ़ो, एनसीईआरटी को जितनी बार रिवाइज कर सकते हो करो, और बायो हैक और कैम हैक का यूज़ करो, बहुत अच्छी बुक्स हैं, बायो हैक और कैम हैक का यूज़ करो, पीवाई को जितनी बार कर सकते हो करो। तो मतलब जो मिस्टेक मैंने 11th क्लास में 12th क्लास में करी थी, जैसे कि लाइव क्लासेस नहीं करना, टेस्ट नहीं देना, बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो जाना, और टीचर्स गलत चूज़ कर लेना, कुछ पता ही नहीं होना, बिना प्लानिंग के पढ़ना, तो ये सब मैं ड्रॉप ईयर में नहीं कर रही थी। मेरी पूरी प्लानिंग होती थी दिन की, मुझे पता होता था सुबह मुझे क्या पढ़ना है, तो मैं बस चैप्टर के नेम्स जो भी रहते थे मुझे पढ़ने हैं उनको नोट कर लेती थी कि इसका लेक्चर करना है, इसकी डीपीपी करनी है, पीवाईक्यू करने हैं, रिवीजन करना है, ऐसे एक डायरी में लिख लो, फिर जैसे हो जाए कंप्लीट उनको टिक करते जाओ। तो इससे पूरा डे प्लान चल रहा था, और कहीं और मैं टाइम वेस्ट ना करूँ उसके लिए जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस होती हैं जैसे कि फॉरेस्ट ऐप, उसको डाउनलोड कर लिया था। तो उसमें स्टॉप वॉच या फिर टाइमर चालू करके रख दो, तो तुम कोई और एप्लीकेशन खोल ही नहीं पाओगे, उस टाइम पे तुम पूरी सेल्फ स्टडी करोगे। तो ऐसे मैं अपना टाइम भी बचा लेती थी, और जहाँ पे पढ़ने में मन लगे ना वहाँ पे पढ़ो। तो अच्छे इन्वायरमेंट में बैठ के पढ़ती थी तो उससे अच्छे से लर्न भी होता था। और अपने माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, अपने माइंड सेट को चेंज करो, और अपने गोल से बिल्कुल मत भटको। कुछ भी हो जाए अपने माइंड सेट को ऐसा रखो कि अपने गोल को अचीव करना ही है, और ये मेरा लास्ट चांस होगा, मैं इसी चांस में करके दिखाऊंगी। मैं एक और चांस, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं हुआ तो अगले साल देखेंगे, नहीं, मुझे इसी साल करना है, ऐसे सोच के करो। और जब रिवीजन का टाइम आया था, जब फाइनल मॉक टेस्ट का, तो जब ऐसा नहीं कि डर के मारे हम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, डर हो जितना भी उसको ख़त्म करने के लिए और ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए। एक दिन में एक बार एक रोज़ मॉक टेस्ट दिया पहले तो स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद में एक दिन में 2 मॉक टेस्ट भी दिए थे। फिर नीट के एक हफ्ते पहले ही बंद किए थे हमने मॉक टेस्ट देना। उस टाइम पे सिर्फ जो गलतियाँ हुई थी उनको रिवाइज़ किया था, और बायो हैक से रिवाइज़ किया था, कैम हैक से रिवाइज़ किया था। तो मुझे लगता है कि अगर तुम जो मैंने मिस्टेक्स पहले पार्ट में बताई थी उनको ना करो, और जो सेकंड पार्ट में मैंने तुम्हें बताया कि पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, एनालिसिस करो वगैरह वगैरह, ये सब अगर तुम करो तो मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है सच में अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर पाना। मैंने 200 मार्क्स इम्प्रूव करे, बहुत से बच्चे 400-500 मार्क्स भी इम्प्रूव कर लेते हैं, तुम भी कर लोगे। बस माइंड सेट को चेंज करो, प्लानिंग करो, पूरा अपना डे प्लान करो, मिस्टेक्स जो बताई वो मत करो, जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें करो, और बस लग जाओ यार। तुम्हारा एक सपना है उसे पूरा करो, डॉक्टर अपने नेम के आगे चाहिए है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना,
और जो भी कमी रह गई हो उसे बताने के लिए, या फिर कोई और डाउट है, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए है, उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना।